स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मांगा राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद, स्पीकर बनने से किया इनकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अनुच्छेद 370 पर न्यायालय के फैसले पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले निराश हूं लेकिन जारी रहेगा संघर्ष। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान सीएम नाम फाइनल होने से पहले करोड़ीलाल मीणा का दावा, मेरे घर आए 17 विधायक। एक और बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में मायावती, कार्यकर्ताओं से किया दुगनी मेहनत का आह्वान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मांगा राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद, स्पीकर बनने से किया इनकार। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी से अनोखी मांग की है। बता दें कि सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी के केंद्र नेतृत्व से 1 साल के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाने की मांग की है। बता दें कि इसके बाद वो खुद इस पद को छोड़ देगी। हालांकि इसी के साथ सूत्रों ने यह भी बताया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें स्पीकर बनाने की पेशकश की थी। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने स्पीकर बनने के पार्टी के प्रस्ताव को नकार दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके मुख्यमंत्री बनने के निवेदन किया था। साथ ही वसुंधरा राजे ने उन्हें विधायकों से अलग से मुलाकात न करने की भी सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे ने रविवार रात जेपी नड्डा से फोन पर बात की थी। तभी नड्डा ने उन्हें स्पीकर बनाने की पेशकश भी की, जिससे वसुंधरा ने इनकार कर दिया। बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें हासिल करते हुए बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि फिर भी बीजेपी चुनावी नतीजों के 1 सप्ताह बाद भी मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान नहीं कर सकी। दोस्तों, दरअसल बीजेपी को डर है कि मुख्यमंत्री पद के ऐलान के बाद पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह बढ़ जाएगी और इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी ने 3 वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा। बीजेपी ने राजस्थान के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद सरोज पांडे और पार्टी के राष्ट्र महासचिव विनय तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया है। बता दें, बीजेपी नेतृत्व द्वारा बनाए गए तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी। बता दें कि राजस्थान के सियासत में वसुंधरा राजे सिंधिया का कद भी काफी बड़ा है। वो पार्टी की कद्दावर नेता है और 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी है। चुनावी नतीजों में बम्पर सफलता मिलने के बाद से ही उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी के केंद्र नेतृत्व की आर्म ट्विस्टिंग भी शुरू कर दी है। चुनावी नतीजों के बाद उनके घर पर जीते हुए विधायकों की लाइन लग गई, तो वहीं वो खुद भी दिल्ली पहुंच गई और केंद्र नेतृत्व से कई दौर की बैठकें कर चुकी है। चलिए अगली खबर। उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर न्यायालय के फैसले पर कहा, निराश हूं लेकिन जारी रहेगा संघर्ष। दरअसल दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा है कि वो संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से निराश है लेकिन निरुत्साहित नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट भी की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने में दशकों लगे और वो भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को सरकार के 5 अगस्त 2019 को फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। अगली खबर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पहुंची सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ दायर की याचिका। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें, केस फॉर क्वेश्चन मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ की सांसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई थी। बता दें, गौरतलब है कि महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद एथिक्स कमेटी का गठन किया गया और फिर एथिक्स कमेटी ने लोकसभा में लंबी जांच पड़ताल के बाद शुक्रवार को रिपोर्ट सौंपा था। बता दें कि रिपोर्ट्स में एथिक्स कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष से महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा में करीब 1 घंटे तक चर्चा चली और फिर महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासन करने का
प्रस्ताव जारी किया गया, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि ये सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और शोभनीय था, इसलिए उनका संसद बने रहना उचित नहीं है। बता दें, कृष्णनगर लोकसभा सीट से पहली बार संसद पहुंची महुआ मोइत्रा को शुक्रवार को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट में उन्हें अनैतिक और अशोभनीय आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिससे उनके निष्कासन का रास्ता बना। बता दें, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हंगामेदार चर्चा के बाद लोकसभा में मोइत्रा को निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन में ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। बता दें कि अपने निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने इस फैसले की तुलना कंगारू अदालत द्वारा सजा दिए जाने से करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा की आचार समिति को विपक्ष को झुकाने के लिए मजबूर करने का हथियार बना रही है।